साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी देते हैं। चलिए अब नजर डालते हैं 5 बड़ी सुर्खियों पर। तो सबसे पहले पहली खबर की बात कर लेते हैं और पहली खबर आ रही है पंजाब से। यहाँ घना कोहरा और सर्द हवाओं को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो ये हरियाणा से आ रही है। कहीं कहीं बेहद घना कोहरा और शीतलहर का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में बेहद सर्द हवाएं चल सकती है। इसके साथ ही चौथी खबर की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश से आ रही है। कुछ इलाकों में पड़ सकता है पाला। साथ ही 5वीं बड़ी खबर की बात भी कर लेते हैं जो कि आ रही है उत्तराखंड से। यहाँ कल कुछ जगह पर पाला पड़ने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सर्द अपडेट जान लेते हैं। तो कहां पर किस तरीके की स्थिति सर्दी को लेकर बनी हुई है, जहां पर ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है यहाँ या फिर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, नजर बनाकर रखने की जरूरत है, ये तमाम जानकारी हम आपको अपने इस सेगमेंट में देंगे। जैसे कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि कहाँ चेतावनी दी गई है। तो बता दें आपको कि जो पंजाब है, हरियाणा है या दिल्ली है, यहाँ पर चेतावनी दी गई है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड और इसके साथ साथ तेज़ हवाएं और शीतलहर की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। साथ ही जो इसके आसपास के इलाके हैं यहाँ पर नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चाहे आप आगे की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या इसके आसपास के इलाकों की बात करें, इन तमाम जगह पर सबसे ज़्यादा ठंड रह सकती है, कोहरा छा सकता है, साथ ही साथ शीतलहर चलने की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। यानी कि जो उत्तर भारत है यहाँ पर अभी लोगों को शीतलहर का प्रकोप जो है वो झेलना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ पूर्वोत्तर का जब आप रुख करेंगे तो यहाँ पर भी सर्दी रहने वाली है। मौसम पूर्वानुमान जान लेते हैं। आने वाले 24 घंटे में कैसा रहेगा मौसम का हाल, वो हम आपको इस सेगमेंट में बताएंगे। तो जैसे कि आप हमारे इस मैप में देख पा रहे हैं, उत्तर भारत पर जब आप नज़र डालेंगे तो ज़्यादातर जगह पर अभी बरसात नहीं होगी। यानी कि अभी यहाँ पर बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, जम्मू कश्मीर, गिलगित, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन तमाम जगह पर अभी बरसात की कोई संभावना नहीं बनी हुई है। इसके साथ ही ये तो हमने बात करी उत्तर भारत के कुछ हिस्सों की। उत्तर भारत के बाद आप पूर्वोत्तर का रुख कर लेते हैं। जब आप इधर की साइड जाएंगे तो आप देखेंगे कि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत अरुणाचल प्रदेश, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है इन इलाकों में। इसके साथ हालांकि जो बाकी की जगह है, चाहे बिहार, झारखंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, तमाम जगह पर अभी बारिश नहीं होगी। जब आप दक्षिण का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार समेत केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन तमाम जगह पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हालांकि इसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ बारिश नहीं होगी। और इसके साथ आपको जानकारी देते कि लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। दक्षिण की हमने आपको जानकारी दी। अब पश्चिम और मध्य भारत का रुख कर लेते हैं। यहाँ तमाम जगह पर अभी फिलहाल बरसात नहीं होगी, यानी कि बरसात की अभी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। चाहे राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, सौराष्ट्र, कच्छ, मराठवाड़ा या मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, इन तमाम जगह पर अभी बरसात की कोई उम्मीद नहीं है। तो ये तो बात करी आने वाले 24 घंटे की। अब आगे बढ़ते हुए पिछले 24 घंटे की बात कर लेते हैं, यानी कि मौसम की चाल के बारे में बता देते हैं आपको। जैसे कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तमाम जगह पर जोरदार बारिश हुई है। इसके साथ साथ शीतलहर पड़ी है। और पंजाब और इसके साथ साथ हरियाणा में आप देख पा रहे हैं कि शीतलहर के साथ साथ कोहरा रहा है, ठंडी हवाएं चली है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगह पर कोहरा रहा है और ठंड रही है। इसके बाद जब आप पूर्वोत्तर का रुख करेंगे तो पूर्वोत्तर की ज़्यादातर जगह पर बारिश हुई है। हालांकि जब आप झारखंड की तरफ रुख करेंगे और इसके साथ साथ बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मेघालय, असम, मिजोरम, तमाम जगह पर बारिश के साथ साथ कोहरा पड़ा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दक्षिण का रुख करते हैं। दक्षिण में जोरदार बारिश हुई है, अंडमान और निकोबार में भी जोरदार बारिश हुई है। और जब आप मध्य भारत का रुख करेंगे तो पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, इन तमाम जगह पर भी जोरदार बारिश हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। तो मौसम की चाल हम आपको इस वक्त बता रहे हैं और मौसम की चाल के बाद हम आपको
आने आगे और भी ज़्यादा जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मौसम खबर में। चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अपने सेगमेंट में हम आपको बताएंगे तापमान से जुड़ी जानकारी की कहां पर कितना टेम्परेचर रहा और कहां पर मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया, यानी कि जान लेते हैं तापमान का हाल। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान से। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत गांगे पश्चिम बंगाल में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं, अन्य जगह पर क्या कुछ तापमान की स्थिति रही वो अब आपको बता देते हैं। झारखंड, ओडिशा, विदर्भ में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान की स्थिति हम लगातार आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल का हाल। यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो लगातार मिनिमम टेम्परेचर हम आपको बता रहे हैं। अंडमान और निकोबार का भी बता देते हैं। मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान की स्थिति आपने जानी। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि जो मध्य भारत है वहाँ पर क्या स्थिति रही। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा और तेलंगाना में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि सबसे कम न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया। ये पंजाब के लुधियाना में दर्ज किया गया 3.1 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो जाना आपने न्यूनतम तापमान का हाल। अब आगे बढ़ते हुए अधिकतम तापमान की स्थिति आपको बता देते हैं। उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं। गिलगित, मुजफ्फरबाद, श्रीनगर, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो इस वक्त हम आपको मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पर कितना दर्ज किया गया वो बता रहे हैं। झारखंड में अधिकतम तापमान, उत्तराखंड में माफ कीजिएगा, उत्तराखंड में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो लगातार मैक्सिमम टेम्परेचर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे उत्तर भारत की तरफ, तो आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 5.1 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल जान लेते हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो अधिकतम तापमान की स्थिति इस वक्त हम आपको लगातार बता रहे हैं। और अब जान लेते हैं सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान कहां दर्ज किया गया। ये केरल के पुनालूर में दर्ज किया गया 35.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये जाना अपने तापमान का हाल। देश के अन्य कोनों में तापमान की क्या कुछ स्थिति रही वो आपको दिखाते हैं एक नजर में। तो ये जानिए आपने तापमान की स्थिति। इसके बाद और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स से जुड़ी हुई तमाम जानकारी देंगे कि कहां पर क्या वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। और इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 436 दर्ज किया गया और ये बहुत ही खराब श्रेणी में माना जाता है। राजधानी दिल्ली के बाद आगे बढ़ते हुए पुणे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 114 AQI दर्ज किया गया जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। मुंबई में 134 AQI दर्ज किया गया जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। मुंबई के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोलकाता की। यहाँ पर 361 AQI दर्ज किया गया जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है क्योंकि ये 500 से कम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लखनऊ का रुख करते हैं। 433 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया और ये बहुत ही खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद बढ़ते हुए पटना की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 359 AQI दर्ज किया गया जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। तो लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स हम आपको बता रहे हैं। हैदराबाद में 292 दर्ज किया गया जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। हैदराबाद के बाद अब रुख करते हैं अहमदाबाद का। यहाँ पर 125 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। साथ ही अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं पर्यटन पूर्व अनुमान, यानी कि आने वाले 4 दिन में पर्यटन की दृष्टि से कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो लद्दाख के लेह अगर आप जा रहे हैं तो आने वाले 4 दिन में आप मिला जुला मौसम देखेंगे, यानी कि शुक्रवार से लेकर सोमवार तक बादल छाए रहेंगे लेकिन धूप भी खिलेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर में आप देखेंगे कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होगा। फ्लक्चुएट जो है वो फ्लक्चुएट करेगा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, और वहीं मिनिमम टेम्परेचर -11 फ्लक्चुएट करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का रुख कर लेते हैं। चारों ही दिन शुक्रवार से लेकर सोमवार तक सनी डे रहने वाला है, यानी कि अच्छी खासी धूप रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 18 और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 0 से -1 तक फ्लक्चुएट कर सकता है। तो कुल्लू का पर्यटन पूर्व अनुमान आपने जाना। पर्यटन की दृष्टि से आने वाले 4 दिन का मौसम को लेकर ये पूर्व अनुमान हमने अभी आपको बताया। कुल्लू के बाद आगे बढ़ते हुए अन्य शहरों की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार की बात कर लेते हैं। हरिद्वार अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ आपको बता दें कि शुक्रवार से लेकर सोमवार तक फॉग रह सकता है और ठंड रह सकती है। आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है चारों दिन एक समान 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर चारों ही दिन एक समान 6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो हरिद्वार में आने वाले 4 दिन शुक्रवार से लेकर सोमवार तक कैसा रहेगा मौसम का हाल वो बताया आपको। और अब आगे बढ़ते हुए राजस्थान के जोधपुर का रुख कर लेते हैं। शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन फॉग वाले डे रह सकते हैं। हालांकि रविवार और सोमवार को एक बार फिर से अच्छी खासी धूप रहेगी तो सनी डे रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर 25 से 26 के बीच फ्लक्चुएट करता रहेगा चारों दिन। वहीं मिनिमम टेम्परेचर 9 से 10 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो जोधपुर में पर्यटन की दृष्टि से आने वाले 4 दिन में कैसा रहेगा मौसम को लेकर पूर्वानुमान वो हमने अभी आपको बताया। आगे बढ़ते हुए बिहार के गया की बात कर लेते हैं। शुक्रवार और शनिवार को फॉग रहेगा, वहीं रविवार और सोमवार को शीतलहर रहेगी। तो यहाँ पर आपको बताएं कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 18 से 19 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर 9 से 10 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि अधिकतम तापमान पहले दिन 18 और बाकी के 3 दिन 19 रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर पहले और आखिरी दिन 10 तो बीच के 2 दिन 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो गया में आने वाले 4 दिन में मौसम पर्यटन पूर्वानुमान हमने आपको बताया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग अगर आप जा रहे हैं तो शुक्रवार से लेकर सोमवार की स्थिति आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि अधिकतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 0 से -1 तक रह सकता है।
तो तवांग में शुक्रवार से लेकर सोमवार तक कैसा रहेगा मौसम, वो आपने जाना। क्या कुछ अधिकतम तापमान रहेगा, न्यूनतम तापमान रहेगा, वो जाना। गोवा के पणजी अगर आप जा रहे हैं तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों दिन अच्छी खासी धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो चारों दिन एक समान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यानी कि पणजी में अधिकतम तापमान चारों दिन एक समान 32 और मिनिमम टेम्परेचर चारों दिन एक समान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक पणजी में कैसा रहेगा मौसम का हाल, वो आपने जाना। आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश के अमरावती की बात कर लेते हैं। यहाँ अगर आप जा रहे हैं तो 4 दिन फॉग वाला डे रहने वाला है। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक अगर हम बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर की तो शुरू के 2 दिन 32 और बाकी के 2 दिन 33 रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो शुरू के 2 दिन 17 और उसके बाद 18 और फिर 20 हो जाएगा। यानी कि 17 से 20 के बीच मिनिमम टेम्परेचर चारों दिन फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आएगा। तो अमरावती में कैसा रहेगा पैटर्न की दृष्टि से मौसम पूर्वानुमान, वो आपने जाना। आगे बढ़ते हुए कर्नाटक के मैसूर का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर 4 दिन सनी डे रहने वाला है। मैक्सिमम टेम्परेचर शुरू के 2 दिन 31 और बाकी के 2 दिन 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर शुरू के 3 दिन 18 डिग्री सेल्सियस और चौथे दिन 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ये मैसूर का हाल आपको हमने बताया कि शुक्रवार से लेकर सोमवार तक पर्यटन की दृष्टि से आने वाले 4 दिन में मौसम का हाल कैसा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं जो कि है खेती किसानी। क्योंकि ये जो समय चल रहा है इसमें सिंचाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फसलों के लिए और इसके साथ साथ फसलें जो हैं वो शुष्क ना हो जाएं, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में गुजरात और हरियाणा के किसानों के लिए क्या कुछ एक्सपर्ट्स की सलाह है, क्या कुछ उन्हें फसलों के अच्छी फसल पाने के लिए, मुनाफा पाने के लिए, देखभाल के लिए क्या कुछ करना चाहिए, कौन सी टिप्स अपनाने चाहिए, वो सब आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। दक्षिणी गुजरात के किसान इस समय गन्ने की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। खेतों में नमी का ध्यान रखें और उनकी गहरी जुताई करें। दक्षिणी गुजरात में ही दलहनी फसलों में निराई गुड़ाई करें। इसके साथ ही उनमें जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके अलावा यहाँ के किसान इस समय तैयार भिंडी, बैंगन, टमाटर, मिर्च, परवल और कुंदरी की तुड़ाई करते रहें। दक्षिणी गुजरात में ही जिमीकंद और अरबी की खुदाई भी कर लें। अरहर को कीटों से बचाने के लिए खेतों के चारों ओर गेंदे की बुआई कर सकते हैं। मध्य गुजरात के किसान इस समय केले के खेतों में निराई गुड़ाई का काम करें। इसके साथ ही यहाँ मिर्च, टमाटर, बैंगन और भिंडी जैसी सब्जियों को कीटों के प्रकोप से बचाएं। यहीं काबुली चना, गेहूं, अरहर और केले में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मध्य गुजरात में ही इस समय कपास की चुनाई के अलावा मिर्च और टमाटर की तुड़ाई करें। उत्तरी गुजरात के किसान इस समय सरसों, चना, काबुली चना और गेहूं को कीटों और रोगों से बचाएं। इसके साथ ही सौंफ और जीरा के खेतों में निराई गुड़ाई करें। इसके साथ ही यहाँ आलू के खेतों में हाथों से निराई करें। उत्तर गुजरात में ही तैयार शरीफे की तुड़ाई करें। इसके अलावा यहाँ अनार के नए पौधों को सहारा दें। वहीं हरियाणा के किसान इस समय गेहूं में जरूरत के अनुसार सिंचाई और उर्वरक का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ सरसों और बरसेम में भी सिंचाई करें। हरियाणा में ही किसान अधिक उपज पाने के लिए नियमित अंतराल पर कद्दू वर्गीय सब्जियों और टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी जैसी अन्य सब्जियों की तुड़ाई करें। तो हरियाणा और गुजरात के किसानों को अच्छी फसल के लिए किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, वो सब आपने इस रिपोर्ट के जरिए जाना। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं जो कि है आज की फसल। आज की फसल है पालक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर आयरन भी होता है और सबको बेहद पसंद होता है। सब्जी के साथ साथ उसकी पकौड़ी या फिर बहुत सारी चीज़ों में उसका उपयोग होता है। पालक की फसल के लिए आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो उगाई जाते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन तमाम जगह पर या पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा इसकी फसल जो है उगाई जाती है। तो पालक की फसल के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है,
वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो पालक की अच्छी फसल के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे उन्हें कीटों से बचाना चाहिए, कैसे अच्छी फसल आप पा सकते हैं, ये सब जानकारी आपने इस रिपोर्ट में जानी। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में हमने आपको और भी जानकारियां दी है। अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं और ये जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और ये जानकारी एक बार फिर से हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।